दैनिक मार्टी की महिमा एमकेएम न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं शहर की मुख्य ताजा गतिविधियों पर। संगीन अपराधों में शामिल बदमाश लालू भाटी के मकान पर चली जेसीबी उर्दूपुरा में जानलेवा हमले कर चुका है। वहीं उसके खिलाफ मारपीट, चाकूबाजी, डराने धमकाने, घर में घुसने जैसे संगीन 19 अपराध दर्ज हैं। गुंडा अभियान में संगीन अपराधों को अंजाम दे रहे बदमाशों की अवैध संपत्तियों को पुलिस व नगर निगम की टीम तोड़ने की कार्रवाई कर रही है। आज सुबह एक बार फिर पुलिस व नगर निगम की टीम ग्यारसी नगर पहुंची। वहां बदमाश के मकान को तोड़ा गया। गुरुवार को भी इस क्षेत्र में जिला बदर बदमाश के 3 मंजिला मकान पर जेसीबी चलाई गई। सालों से संगीन अपराध में शामिल बदमाश लालू पिता कृष्णा भाटी निवासी ग्यारसी नगर उदयपुरा 4 जानलेवा हमले भी कर चुका है। वह इसके खिलाफ मारपीट, चाकूबाजी, डराने धमकाने, घर में घुसने जैसे संगीन 19 अपराध दर्ज हैं। पुलिस उसकी आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए प्रतिबंधनात्मक कार्रवाई कर चुकी है। बावजूद बदमाश की आपराधिक प्रवृत्ति कम नहीं हो रही। इसके चलते गुंडा अभियान सूची में उसे शामिल किया गया था और अवैध संपत्तियों की जानकारी जुटाई गई थी। इसमें सामने आया कि बदमाश ने 1000 स्क्वायर फीट पर अपना मकान बिना अनुमति अवैध तरीके से बना रखा है। नगर निगम द्वारा उसे नोटिस जारी किया गया और आज सुबह जीवाजीगंज थाना पुलिस फोर्स नगर निगम टीम के साथ मौके पर पहुंची और बदमाश का मकान खाली कराने के बाद उसे जमींदोज कर दिया। 1 मंजिला मकान को जेसीबी ने 1.5 घंटे की कार्रवाई में खंडर के रूप में तब्दील कर दिया। वहीं गुंडा अभियान में गुरुवार को जीवाजीगंज थाना क्षेत्र के ग्यारसी नगर में रहने वाले जिला बदर बदमाश मनीष पिता मुरलीधर भाटी का 3 मंजिला मकान अवैध बना होने पर भारी पुलिस बल की मौजूदगी में नगर निगम की टीम द्वारा करीब 4 घंटे की कार्रवाई के दौरान जमींदोज कर दिया। जिला बदर बदमाश 17 वर्षों से लगातार संगीन अपराधों को अंजाम दे रहा है। इसके खिलाफ रासुका की कार्रवाई की जा चुकी है, लेकिन आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश नहीं लग पा रहा था। इसके चलते कुछ समय पहले ही उसे जिला बदर भी घोषित किया गया था। थाना जीवाजीगंज क्षेत्र में एक सूचीबद्ध गुंडा है लालू पिता श्री कृष्ण भाटी। ये ग्यारसी नगर में रहते हैं थाना क्षेत्र के, और हमारे थाने के रिकॉर्ड के मुताबिक इसके खिलाफ 19 अपराध दर्ज हैं, जिनमें से 4 तो अटेम्प्ट टू मर्डर के हैं, हत्या के प्रयास के, और बाकी रंगदारी, पैसा वसूली और शारीरिक मारपीट यानी शरीर संबंधी अपराध हैं। बीती रात MR5 मार्ग पर हुई सड़क दुर्घटना में युवक की मौत हो गई। मृतक की पत्नी ब्लैकमेलिंग के मामले में जेल में बंद है। पवासा का रहने वाला सोहन पिता दरियाव सिंह 32 वर्ष सब्जी का ठेला लगाता है। बीती रात वह MR5 मार्ग से होता हुआ पवासा घर लौट रहा था। रणकेश्वर महादेव मंदिर के सामने तेज रफ्तार से आए अज्ञात वाहन ने उसे कुचल दिया। लोगों की मदद से पुलिस ने जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि मृतक की पत्नी पूजा तथा कथित पत्रकार बनकर ब्लैकमेलिंग के आरोप में गिरफ्तार की गई थी, जिसे जेल भेज दिया गया था। सर कुछ तो पारिवारिक कलेश भी था और कुछ दोस्त यारी जो थे इसके साथ के वो छोड़ के चले गए। इसने क्या ड्रिंक वगैरह करी या तो घर तक इसको पहुंचाना था क्या, इसको ऐसा ही छोड़ के दिखाया था कि वहाँ पे ब्लड ज़्यादा भीग गया और आज इसकी डेथ हो चुकी। कहाँ पे हुई थी? ये रेड मुक्तेश्वर महादेव रिंग रोड पे मक्सी रोड। सोहन सोलंकी। कहाँ रहते हैं? पवासा मक्सी रोड जेल। क्या करते थे ये सर श्रीमान जी सब्जी का धंधा करता था और छुट्टी मजदूरी भी करता था। कल मजदूरी करके आया था। 3 बालिका है इसकी सर। हाँ। इसके भाई सुनील के द्वारा बताया गया है कि रवि तंबोली ने गोलू को फ़ोन के द्वारा सूचना दिया कि उसका एक्सीडेंट के दौरान मृत्यु हो गई है। गोलू ने फिर सुनील के घर पवासा जाकर बताया कि उसकी मृत्यु हो गई है और वो वहाँ पर को CH में ले गया है। क्या नाम है मृतक का? मृतक का नाम सोहन पिता दरियाव सिंह सोलंकी। कितने बजे की घटना है? घटना है 10:15 बजे की। करीब 1 महीना पहले 29 तारीख को जेन के शासकीय चरक अस्पताल में एक बड़ी लापरवाही सामने आई थी। यहाँ एक प्रसूता भर्ती हुई थी। चिकित्सकों ने किसी अन्य प्रसूता की फाइल देखकर भर्ती हुई प्रसूता का इलाज कर दिया था, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ गई। प्रसूता को उचित इलाज देने की बजाय चिकित्सकों ने उसे अन्य अस्पताल में जाने की सलाह दे दी। घबराए परिजन तत्काल प्रसूता को लेकर निजी चिकित्सालय पहुंचे, जहां इलाज के बाद जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ हो गए। घटना के बाद से ही परिजन शासकीय चिकित्सालय के दोषी डॉक्टर व नर्स के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। शुक्रवार को एक बार फिर पुलिस कंट्रोल रूम पहुंचकर पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र कुमार शुक्ल को एक शिकायती आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। दोषी लोगों पर कार्रवाई करने की मांग की गई।
11 से 12 के बीच में हॉस्पिटल गए थे। वहाँ पर जाने के बाद में उन्होंने बिना देखे भर्ती कर लिया था, बिना देखे भर्ती कर लिया गया था। और 9:30 बजे बोले वो देखने के बाद में कि काम करिएगा, आपको डिलीवरी का समय 2 दिन का है। तो हमने बोला ठीक है। उसके बाद में उन्होंने क्या करा कि बोला रात को हमसे कि आज रात में आपकी डिलीवरी हो जाएगी। तो 9 बजे के समथिंग इसको नीचे ले गए दूसरी मंजिल पर, और वहाँ जाने के बाद में दूसरे पेशेंट का इलाज कर दिया, बाटल चढ़ा दी। फिर मेरी मिसेस का फ़ोन आया कि मेरे को घबराहट हो रही है। तो वहाँ पर मैडम तो कोई थे नहीं, सब फ़ोन पे ही बात करते रहे और अभी तक कोई भी उनने इलाज नहीं किया। दूसरे पेशेंट का इलाज कर दिया। फिर बोले कि बच्चे ने लेटरिंग कर दी है अंदर और उसके बाद में आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो मैंने बोला ठीक है ऑपरेशन करिएगा। तो उनने बोला कि काम करो, आप साइन कर दो यहाँ पर ऑपरेशन के लिए। मैंने बोला ठीक है। तो बोले कि यहाँ पे ऑपरेशन नहीं होगा, आपको कहीं बाहर जाना होगा, इंदौर ले जाओ या और कहीं भी ले जाओ। तो मैंने बोला रात को कहाँ ले जाऊँगा। तो फिर इधर से उधर से करके ने फोन लगवाया। तो उन्होंने बोला ऑपरेशन तो हो जाएगा, अपन ब्लेड की कमी है, जबकि ब्लेड की आवश्यकता थी नहीं। तिवारी नर्सिंग होम में ले गया था डायरेक्ट, वहाँ पर ऑपरेशन से बिना खून की कमी से इलाज हो गया। बोले कि खून की आवश्यकता है नहीं, और अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है मेरी। आज 20-25 दिन हो गए हैं। सोमवार को छुट्टी हुई थी मेरी 18-19 दिन में, और बच्ची की रात को तबीयत खराब हो गई। उसके बाद में फिर अभी लेकर आए हैं हम कलेक्टर साहब को। अभी 2-3 आवेदन दे चुका हूँ मैं, CM हेल्पलाइन कर चुका हूँ, और कुछ भी मेरे को अभी तक ये नहीं हुआ है। 3 लाख रुपए के समथिंग मेरे पैसे लग गए। गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करता हूँ। मेरे पास ज़मीन ज़्यादा नहीं है, जो थी वो गिरवी डाल के लाया था पैसे। अब तो मैं यही मांग करता हूँ सरकार से कि उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हो, कोई सुनवाई नहीं कर रहे हो, तो मैं सुसाइड कर सकता हूँ। मेरे पास 3 लाख से अधिकतर पैसे हो गए हैं, और ये मेरी बच्ची के जान का खतरा है। उसके जवाबदार कौन है, ये कोई मेरे को अभी देख लो, ये बच्ची की हालत ख़राब हो गई है रात को, तो मैं लेके आया हूँ और मैं सुसाइड कर सकता हूँ अभी। उज्जैन के हरिफाटक ब्रिज के पास एक सड़क हादसे की घटना सामने आई है। यहाँ बिलोटीपुरा गोंसा दरवाजा रहने वाले भाई बहन इंदौर रोड से एक्टिवा पर हरिफाटक ब्रिज के लिए आ रहे थे। इसी दौरान एक तेज रफ्तार लोडिंग वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। घटना के बाद लोडिंग वाहन को रोकने के प्रयास किए गए, परंतु वह तेज रफ्तार में निकल गया। घायलों को उपचार के दौरान तत्काल जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां उनका उपचार जारी है। मामले में थाना नीलगंगा पुलिस जांच कर रही है। वहीं फरार लोडिंग वाहन चालक की तलाश जारी है। तो रोड से आ रहे थे हम, गुड्डू के ढाबे चढ़े थे सिलो, और इधर से आयसर वाला आया, हार्ड भरा था इधर से, वो ठोक के सीधे चले गया साहब। रोकने की कोशिश करी, नहीं रुका, भाग गया स्पीड में। कौन था आपके साथ में, किसको लगी घायल? इनको लगी घायल व्यक्ति को, सायरा भी से, और मेरे को भी थोड़ी चोट आई है हाथ में, गुट्ठे में भी लगी, और छोटी बहन के भी हाथ वगैरह घिसाया उसको। कहाँ पर हुआ था? गुड्डू के ढाबे ब्रिज पर। उज्जैन के आगर रोड पर बीती रात को पुलिस प्रशासन की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई की। दरअसल यहां सूचना मिली थी कि अवैध रूप से पटाखे बेचे जा रहे हैं। पुलिस प्रशासन की टीम यहां पहुंची और दस्तावेज खंगाले तो कई त्रुटियां इसमें पाई गई। यहां अस्थायी लाइसेंस पर पटाखे बेचे जा रहे थे, जो कि गैर कानूनी है। यहां SDM गोविंद दुबे ने अनिल फायर शॉप पर केस दर्ज किया है। वहीं कार्रवाई के दौरान तहसीलदार देवदत्त शर्मा एवं थाना चिमनगंज मंडी प्रभारी जितेंद्र भास्कर भी मौजूद है। यहाँ एक छोटा लोडिंग वाहन भरकर पटाखे जब्त किए गए, जिनकी कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। यह जानकारी शुक्रवार को SDM गोविंद दुबे ने दी।